प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है संजय साहू संबलपुर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं कोई शास्त्र पुराण ग्रंथ ना पढ़ा हूँ ना कोई सत्संग किया हूँ, लेकिन राम नाम जप में रुचि हो रहा है, मैं जप रहा हूँ। क्या उसके लिए शास्त्र पुराण ग्रंथ सब भी पढ़ना पड़ेगा, सत्संग आदि सब करना पड़ेगा कि ना हमको आओ कोई नियम कानून कुछ मालूम नहीं है, कोई रास्ता कैसे क्या करना है। श्री राम, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, आपने जो है राम नाम पकड़ लिया, राम नाम में रुचि हो गया, राम नाम जपना चालू कर दिया। इससे बढ़ करके दुनिया का बड़ा पढ़ाई, बड़ा शास्त्र, बड़ा ज्ञान कुछ नहीं है। सब शास्त्र पुराण ग्रंथ पढ़ के अंत में राम नाम जपने के लिए आना पड़ता है। हाँ ठीक है, कोई अगर शास्त्र पुराण ग्रंथ सब पढ़ करके अगर अंत में राम नाम जप में रुचि हुआ, अच्छा है, जानकारी करे, ज्ञान प्राप्त है, ज्ञानी भक्त है वो। लेकिन किसको पहले ही रुचि हो गया, अभी शास्त्र ज्ञान कुछ है नहीं, तो आपको ये राम नाम जप ही समस्त शास्त्र पुराण का जो है ज्ञान अपने आप हृदय में प्रकट कर देगा। अब आपको ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है, जितना जरूरत है इतना हृदय में भगवान के नाम ही अपना आप ही वो ज्ञान प्रकट कर देगा। जैसे आपने जो कहा, जैसे उसको उदाहरण से अगर देखा जाए, दुनिया में लोग को घर बनाने के लिए, लड़का लड़की की शादी के लिए, अपनी शादी के लिए, माँ बाप की सेवा के लिए, घर परिवार संसार चलाने के लिए, पैसा के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कोई कंपनी में काम करता है, कोई खेती करता है, कोई जो फैक्ट्री में काम करता है, कोई कलेक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नेतागिरी करता है। सब पैसा पगार के लिए कमाते हैं, फिर उससे घर संसार चलता है। यानी प्राय अगर देखा जाए समग्र संसार में 99% लोग जो है पैसा कमाने के पीछे है कि पैसा कैसे कमाए, अपना घर संसार चले। इसके लिए कितने कितने सब परिश्रम क्या करना पड़ता है। लेकिन किसी आदमी को एक ही जगह में अगर 1000 करोड़ रुपया या कोई बहुत बड़ा अरब संपत्ति को हीरा या कुछ मिल गया, अब वो आदमी को जा करके फैक्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं है, ना कोई कंपनी में काम करने की जरूरत है, ना कलेक्टर बनने की जरूरत है, ना कोई नेतागिरी करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि ना जो बड़ा सा हीरा मिल गया है वो 1000 करोड़ की हीरा है, बहुत बड़ा, 1-2 किलो का 4 किलो का हीरा कोई मिल गया, या अचानक जो है 1000 करोड़ की कोई ऐसी संपत्ति मिल गया। जो संपत्ति आपको मिल गया 1000 करोड़ की, हीरा ही मिल गया, अब उसी से आपका घर भी बन जाएगा, आपका परिवार बन जाएगा, आपकी बिल्डिंग बन जाएगा, लड़का लड़की की शादी हो जाएगा, आपका भी ब्याह हो जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगा। जितने दुनिया के सब काम तुम जो है जा करके तरह तरह की बिजनेस, तरह तरह की काम करके पैसा कमा के करते, सब इसी से ही हो जाएगा। अब कुछ करने की जरूरत नहीं कि ना 1000 करोड़ रुपया आपको मिल गया। क्या 1000 करोड़ रुपया कोई मिलने के बाद फिर जा करके कहाँ पर पत्थर उठाएगा, बोरे क्या बोलते हैं, मिट्टी उठाया करके 100 रुपया 500 रुपया का काम करेगा? ऐसे ही जो है राम नाम रूपी हीरा जिसको पहले ही मिल गया है, उसको जाकर फिर जो है शास्त्र पढ़ना, पुराण पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, ये सब दुनिया भर के जितने सब पूजा पाठ और जो है सत्संग फत्संग ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिल गया तो ठीक है, कहाँ नहीं मिला तो कोई बात नहीं। क्योंकि ना ये सत्संग, पूजा पाठ, भक्ति, धाम, तीर्थ सब करते 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 के करने का फल है भगवान का नाम जप में रुचि हो जाना। इसलिए तुलसीदास ने कहा, सो मही मंडित पंडित दाता, नाम परा राम परायण जो नर भ्राता। संसार में सबसे बड़ा पंडित वही है, सबसे बड़े महिमंडित महान पुरुष वही है जिसका मन हरिनाम में लग गया, हरि चरण में लग गया, हरि भक्ति में लग गया। उससे बढ़कर कोई विद्वान, कोई पंडित दुनिया में है नहीं। लेकिन हाँ, ये बात मैं कह रहा हूँ, अगर कोई शास्त्र पुराण ग्रंथ सब पहले से पढ़ करके, 4 वेद सब शास्त्र का बढ़िया से अध्ययन करके
अगर विद्वान बन के अनुभव करके अंत में अगर हरिनाम में जप मेरे रुचि में लग गया तो अच्छा है, वो ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञानी भक्त है सु कहलाएगा, भगवान की बहुत प्रिय है, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। लेकिन अगर किसको पहले ही ज्ञान होने से पहले ही राम नाम जप में रुचि हो गया तो उसको जो है ये सब फिर शास्त्र पुराण पढ़ के ज्ञान प्राप्त करने की ओर जाना नहीं चाहिए, केवल राम नाम जप करना चाहिए, हरि नाम जपना चाहिए। इससे अपने आप हृदय में वो ज्ञान वैराग्य सब कुछ प्रकट हो जाते हैं, भगवान रास्ता अपने आप दिखाते हैं कि इसे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो संसार में जो है कोई उसका सहारा ना हो, कभी इधर जाता हो कभी उधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कहीं गिर जाता हो, बेचारा निराश्रय हो करके कहाँ जाऊँ क्या करूँ ऐसे होता हो, लेकिन कोई उसको बढ़िया एक प्रेमी दोस्त मिल जाए और उसको बोले कि टेंशन मत लीजिए, मैं तुम्हारा साथ में, जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, आपका खाना पीना का सब व्यवस्था मैं देखूँगा, हमारा घर में रहो, आपका सब देखभाल मैं करूँगा, तो वो व्यक्ति को जो है फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ गिर जाऊँगा कहाँ जाऊँगा क्या करूँगा इसका टेंशन ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप दोस्त ही रास्ता बताएगा, कहाँ जाना है क्या करना है वो ले जाएगा, ये सब कुछ करेगा। ऐसे ही इसी संसार में अगर किसी को शास्त्र पुराण का कोई ज्ञान नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं कहाँ कहाँ जाऊं क्या करूं, ये सब ज्ञान नहीं है, बस एक ही खाली दोस्त राम नाम पकड़ लीजिए, वही राम नाम ही आपको सब रास्ता बता देगा, कहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, ये विवेक अपने आप ही भगवान का नाम ही हृदय में प्रकट कर देगा। तुलसीदास जी इसलिए कहते हैं, जान चाहे गूढ़ गति जो नाम जीह जपी जाने तो हो, गूढ़ से गूढ़ ज्ञान का रहस्य, गूढ़ से गुप्त भक्ति का रहस्य, गूढ़ से धर्म का रहस्य, गूढ़ से गूढ़ जो है संसार के व्यवहार के भी रहस्य अगर कोई जानना चाहे तो केवल हरिनाम जप से ही वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आपको और कोई शास्त्र पुराण ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कहाँ जाने की जरूरत है, ना कोई सत्संग करने की जरूरत है। हाँ, कहाँ पर मिल गया अगर कर ले तो अच्छा है, लेकिन उसी के लिए प्रयास करके नाम जप छोड़ के वो अदर भागना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा अनमोल हीरा, सबसे बड़ा शास्त्र का कुंजी, ज्ञान का कुंजी, भक्ति का कुंजी, धन का कुंजी, जस का कुंजी, पदवी का कुंजी, संसार का सर्वोच्च चीज आपको प्राप्त हो गया राम नाम जप में जो रुचि हो जाता है। इसलिए जिसको ये रुचि हो गया, जो जप तप कर रहा है, बस उसको केवल वही नाम को पकड़े रहे। अब मेरे को जो है ये जानकारी नहीं, वो जानकारी नहीं, वो जानकारी नहीं, वो ज्ञान नहीं, इसको जानने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो राम नाम ही आपको सब ज्ञान सब रास्ता सब बता देगा, आपका कल्याण कर देगा। इसलिए जिसको हरिनाम में रुचि हो गया, इधर उधर जो है विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जानकारी कहाँ भागने की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होइए, सबसे बड़ा पंडित होइए, सबसे बड़ा महापुरुष होइए, सो महिमंडित पंडित दाता राम परायण जो नर भ्राता। इसलिए आपको जो है कोई और ग्रंथ पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, ना कोई सत्संग करने की जरूरत, ना किसी बाबा के पास, ना किसी पास जाने की जरूरत है, केवल और केवल हरिनाम जप में रुचि रखिए। हाँ, कोई साधु संत महात्मा आ गए उनकी स्वागत करें, कहाँ अगर बगल में कहाँ सत्संग हो रहा है जा रहे तो थोड़ा 2 मिनट बैठे उनको भी स्वागत करें, किसी का अपमान नहीं, किसी का तिरस्कार नहीं, कहाँ पूजा पाठ हो रहा है वहाँ भी जाकर 2 मिनट खड़ा होकर उसका सम्मान करें, कहाँ पर कोई भगवत चर्चा हो रहा है तो 2 मिनट खड़ा होकर वो भी सुने, ऐसे नहीं किसी का तिरस्कार है, मैं राम नाम पकड़ लिया तो अहंकार में एकदम जो है मेरे को किसी की ना सत्संग की जरूरत, ना भक्ति की जरूरत, ना पूजा की जरूरत, ना कोई ऐसी बात नहीं, ऐसे अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, उसी के लिए ढूंढ ढूंढ के भागने की ज़रूरत नहीं, इससे आपका नाम जप में रुचि कम हो जाएगा। लेकिन ये सामने जाते आते रास्ते में कहाँ पर मिल गया तो उसको आदर के साथ प्रणाम करके 2 मिनट ही समय जरूर दे करके स्वागत तो उसका करना चाहिए, चाहे सत्संग हो, पूजा हो, पाठ हो। लेकिन हरिनाम में रुचि अगर आप बढ़ गया है तो केवल केवल और केवल और केवल हरिनाम ही रात दिन जप करके आगे बढ़ना चाहिए, वही आपको सब रास्ता बता देगा, सब समस्या का समाधान कर देगा, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। इसलिए केवल और केवल और केवल ही राम नाम जपिए, राम नाम जपिए, राम नाम जपिए। जय श्री राम।